हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो देखो, पिछली क्लास में हम लोग क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल यानी बहुपद पूरा ख़त्म कर लिया है। तो यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो आप पहले उससे ज़रूर देख लीजिए, ठीक है। देखिए, बहुपद का शुरू में मैंने पूरा बेसिक बताया है। बेसिक का मतलब है जो एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट ही बेसिक बताया है, बहुत ज़्यादा डिटेल से तो नहीं बताया है। उसके बाद में मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप के बन सकते हैं क्वेश्चंस एग्ज़ाम में, उस टाइप के मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो यदि आप लोगों ने नहीं देखे तो आप ज़रूर देख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 3 के देखो, मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा और 3 से 4 लेक्चर्स में हम लोग ये चैप्टर नंबर 3 ख़त्म कर देंगे। टेंशन ना लीजिए, थोड़े मतलब 5-6 भी हो सकते हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट जो मटेरियल एग्ज़ाम में आने वाला है वही मैं आपको प्रोवाइड कर पाऊँगा। ज़्यादा खिचड़ी नहीं पढ़ाऊँगा मैं, ठीक है। टाइम भी नहीं है आपके पास भी और मेरे पास भी टाइम नहीं है इतना बहुत सारा आपको बताने का, क्योंकि पेपर भी आपके सर पे हैं, बिल्कुल बहुत कम दिन बचे हैं। देखिए, चैप्टर नंबर 3 है, ये बोल रहा है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। अब इसमें देखिए क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं, पहले आप ये समझिए। देखिए, सबसे पहले आपके बहुविकल्पी में एक क्वेश्चन आता है। किस टाइप का क्वेश्चन आता है? जैसे आपसे पूछ लेगा कोई भी आपके पास में, मान लो मेरे पास में एक इक्वेशन दे दी है 5x और -8y + 1 = 0 और 3x - 24/5y + 3/5 = 0। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। इसमें बोलेगा कि आप बताइए कि इसका हल नहीं है, हल नहीं है, नहीं है, कॉमा अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है, या अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। आपने पढ़ा होगा तो देखा भी होगा, अनेक हल हैं, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिए, इस टाइप का आपके पास में क्वेश्चन बन सकता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखिए, जब भी आपके पास में ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, एक बहुविकल्पी में आएगा ही आएगा, तो मतलब जाहिर सी बात है, आप पक्का कर लीजिए उसको, मतलब पक्का कर लीजिए, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं। तो इसमें जब भी आपके पास में 2 इक्वेशन मिले, आपको पूछे, ठीक है, तो उनमें इस क्वेश्चन में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। देखो, मैं आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ, कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, देखिए कॉन्सेप्ट बता दूँगा, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं वो मैं बताऊँगा, ठीक है। देखिए, कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर आपके पास में 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन, जैसे a1x + b1y + c1 = 0, ठीक है, और a2x + b2y + c2 = 0। ध्यान रखिएगा, C1 और C2 ये इधर साइड में होंगे, राइट साइड में आपको 0 ही रखना है, अगर नहीं हो तो रख लीजिए, मतलब कर लीजिए 0। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अगर ये हमारे पास में 2 इक्वेशन हैं, ठीक है, तो इनमें कंडीशन पहली ये होती है कि अगर यदि a1/a2 b1/b2, भाई यहाँ से a1/a2 b1/b2, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं, ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं हैं तो निकाय का अद्वितीय हल होगा, ठीक है। कैसा होगा हल? अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, सही है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इंग्लिश में आपको वैसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, अद्वितीय हल होगा। अगर a1/a2 b1/b2 आपस में बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि हमारे पास में a1/a2 b1/b2, सही है, छुप गया, चलो छुप गए सारे नज़ारे, क्या बात होगी, ठीक है। a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। यहाँ से आपको अगर देखने को मिल जाए कभी भी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं है, ठीक है। तीसरा हमारे पास में जो भिन्न है वो इसके बराबर नहीं है, तो यहाँ से आप लिखना कि कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं है,
कोई हल नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन होगा उस कंडीशन में अगर ये वाली कंडीशन मिलती है। तीसरी ये है कि अगर A1/A2 से फिर छुप गया, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, अगर तीनों बराबर हैं तो अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, सही है, अनेक हल होंगे, लिख लो, अनेक हल होंगे, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये है कॉन्सेप्ट, क्या है कॉन्सेप्ट, इस टाइप का। अब ये कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रखना है, ये दोबारा तो पढ़ना नहीं है, आपने पढ़ा भी होगा लेकिन मैंने आपको बता दिया एक बार कि क्या होता है कॉन्सेप्ट। अगर ये वाली कंडीशन है तो ये वाली, मतलब तीनों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो मैं यहीं पर बता दूँ, अगर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँ, जैसे ये है, यहाँ से अगर इस वाली समीकरण से देखूँगा तो देखो A1 बराबर कितना 5 है, B1 बराबर कितना -8 है, चिन्ह के साथ में लेना है क्योंकि यहाँ पर प्लस है, C1 बराबर कितना 1 है, दिख रहा है। समीकरण नंबर 2 से देखेंगे तो A2 बराबर कितना 3 है, B2 बराबर -24/5 है और C2 बराबर कितना है 3/5 है, दिख रहा है। मैं इधर बंद कर देता हूँ इसको, सही है, अब दिख रहा होगा, क्लियर। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इनमें से कौन सा हल है, पहले आप देख लो, A1/A2, A1 का मान कितना है 5 और A2 का मान है 3, तो 5/3 आया। अच्छा B1/B2 कितना आएगा, B1/B2, B1 का मान है -8 और B2 का मान है -24/5, ठीक है, 5 ऊपर जाएगा तो माइनस पहले तो प्लस हो जाएगा, तो 8 गुणे 5/24, तो 8 3 24, तो कितना आ गया 5/3 आ गया, कितना आ गया 5/3। देखो A1/A2 B1/B2 दोनों आपस में बराबर आ गए, A1/A2 का मान भी कितना है 5/3, B1/B2 का मान कितना है 5/3, तो B1/B2। कौन सी कंडीशन आ रही है यहाँ से, हमारी पहली वाली तो बन नहीं रही, यानी अद्वितीय हल तो होगा नहीं, ये तो बन नहीं रही है, दूसरी और तीसरी बनने की संभावना है क्योंकि इन दोनों में, लेकिन हमें तीसरे वाले को चेक करना पड़ेगा। तीसरा वाला क्या, देखो तीसरा वाला, भाई साहब तीसरा वाला हर जगह परेशान करता है, यहाँ भी परेशान कर रहा है तीसरा व्यक्ति तो हर जगह परेशान करता है यार, आई होप आप समझ रहे होंगे। C1 का मान कितना है, देखो 1 है, तो C1/C2 अगर आप देखेंगे, C1 का मान है हमारे पास में 1 और C2 का मान है हमारे पास में 3/5, तो कितना आ गया 5 ऊपर चला जाएगा 5/3, ठीक है। तो देखो तीनों चीज़ें आपस में बराबर आ गई हैं, तो क्वेश्चन जो था तीनों चीज़ें आपस में बराबर आ गई हैं, चूँकि A1/A2 B1/B2 C1/C2 कितना है 5/3, सबका मान 5/3 ही आया है। तो कौन सी कंडीशन, देखो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, बस ये सवाल हो गया, समझ में आया, क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताइए हुआ कि नहीं। चलिए और क्वेश्चन करते हैं, अगर आपको समझ में आ गया है। जैसे हमारे पास में एक सवाल ये है, 5x + 2x 2y है यार और बराबर 16, एक ये इक्वेशन है, और 7x - 4y बराबर 2, एक ये है। तो यहाँ से पहले मैंने बोला c को इधर साइड में लिखना है, तो 5x + 2y माइनस का 16 बराबर 0 और 7x - 4y - 2 बराबर 0, इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, यहाँ से A1 कितना 5 है, B1 कितना 2 है, C1 कितना -16, A2 कितना 7 है और B2 कितना -4 है और C2 कितना -2 है, ठीक है। देख लो आप कौन सी कंडीशन मिल रही है। अगर A1/A2 का मान कितना आ रहा है, A1 का मान कितना 5, A2 का मान है 7। अच्छा B1/B2 कितना आ रहा है, देखो B1 है 2 और ये -4, ठीक है, तो ये -1/2 आ गया। तो क्या A1/A2 B1/B2 के बराबर है, नहीं है, ये 5/7 है, ये -1/2 है। तो चूंकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, जब ये अगले चेक ही नहीं करना, दिख गया, अगले चेक ही नहीं करना, ठीक है ना,
अगले आपको चेक नहीं करना है भाई, यहाँ से A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं, बात ख़त्म। ठीक है, कौन सा हमारा अद्वितीय हल होगा इसका। ठीक, बस ऐसे करके क्वेश्चंस करने हैं आपको, समझ में आया। इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करते हैं। देखो कॉन्सेप्ट पढ़ लिया हमने, अब हम एक क्वेश्चन देखो सन 2023 में आया हुआ है वो कर लेते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसा ही। इसमें क्या बोला, इसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया। इसमें बोला है कि ये हमारे पास में दो इक्वेशन है, ठीक है, एक और दो। इसमें बोला है कि कॉन्सेप्ट वही है, इसमें ये बोल रहा है कि आप हमें ए का मान बताइए, ए का आप हमें मान बता दीजिए यदि पहला अद्वितीय हल हो जाए, कोई हल ना हो, अनेक हल हो। कि टेंशन लेने वाली बात नहीं। देखो सबसे पहला, अब इसमें बोला है कि अद्वितीय हल है। भाई अद्वितीय हल है तब हमें ए का मान बताओ कि ए का मान क्या होगा। तो आपको पता है चूँकि पहले पार्ट में अगर अद्वितीय हल होगा तो A1/A2 बराबर B1/B2, मतलब ये इसके बराबर नहीं होना चाहिए, तभी तो अद्वितीय हल होता है। अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं तो अद्वितीय हल होगा। तो पहली कंडीशन में अद्वितीय हल दिया है तो हम ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ से A1 का मान देखोगे तो A1 का मान देखो है 2, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। A1 का मान है 2 पहली वाली इक्वेशन से, और A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3, और ये बराबर किसके नहीं होने चाहिए, B1 का मान है पहली वाली से A और यहाँ से माइनस का 5। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। तो देखो गुणा कर लो, इधर कोई दिक्कत नहीं है, गुणा बराबर नहीं है तो बराबर तो नहीं होगा ना, 5 दूनी 10/3 नॉट इक्वल टू ए, यानी ए का मान तुम्हारा -10/3 के बराबर नहीं होना चाहिए। सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया बस पहले में। ठीक है, दूसरे वाले में कोई हल ना हो। अच्छा कोई हल नहीं होता तो क्या होता है, दूसरे वाले में कोई हल नहीं होता है तो क्या होता है, तो होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। जब कोई हल नहीं होता तो यही तो होता है। ठीक है, सॉरी, जब अनेक हल हो तब ये होता है, जब कोई हल ना हो तो हमारे पास में ये होता है। ठीक है, C1 बराबर C2 के नहीं होता है। अब ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों के मान रखते चले जाओ। A1 का मान कितना है, A1 का मान है 2, A2 का मान है 3 बराबर B1 का मान कितना है तुम्हारे पास में A, B1 का मान है A। ठीक है, अब A का मान ये मत यूज कर लेना जो यहाँ पर है वही। ठीक है, हमें A का मान निकालना हर एक पार्ट में, तभी तो कंडीशन होगी। अब यहाँ पर यही यूज़ कर लोगे तो फ़ायदा क्या निकलेगा। तो A1 का मान है 2 और A2 का मान है 3 और B1 का मान है हमारे पास में A ही है और B2 का मान है -5। ठीक है, और नॉट इक्वल टू C1। 1 को देखो मैंने आपको बोला पहले इसको इधर ले आओ, नहीं लाओ तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों इधर साइड में है तो मतलब तो दोनों इधर ही साइड में तब भी कोई दिक्कत नहीं। इधर लाओगे तो C1 का मान -1 हो जाएगा, C2 का मान -7। यहाँ से डायरेक्ट रख दो तो C1 का मान 1 और C2 का मान 7, माइनस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, तो 1/7। ठीक है, तो यहाँ से इसको हल करने की ज़रूरत है नहीं, इन दोनों को हल कर लीजिए। तो यहाँ से गुणा करेंगे तो A बराबर -10/3। तो एक बटे मतलब ये तुम्हारा A का मान अगर तुम्हारा -10/3 हो गया तो हमारा क्या बोलते हैं कोई हल नहीं होगा। दूसरा इसको हल करो, ठीक है, इसको भी हल करो, इसको भी हल करो, दोनों को हल करना पड़ेगा। तो A/-5 और 1/7, तो 5 का उधर गुणा कर दोगे तो A नॉट इक्वल टू -5/7। ठीक है, तो A का मान ये नहीं होना चाहिए, बाकी वो हो जाएगा तो अनेक हल हो जाए, सॉरी कोई हल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा अनेक हल होंगे तब, अनेक हल में क्या कंडीशन होगी, जब अनेक हल होंगे अपरिमित रूप से तो तीनों चीज़ें बराबर होंगी भाई, तीनों चीज़ें बराबर होंगी तो C1 बराबर C2 भी होगा। तो बस यहाँ से क्या 2/3 माइनस का प्लस का है ये और ये -5 बराबर 1/7। एक बार इन दोनों को हल कर लो और एक बार इन दोनों को हल कर लो। तो हल तो हमने कर रखा है ये देखो इसमें, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख दूँ, एक बार ये -10/3 हो जाएगा और ये तुम्हारा एक बार -5/7 हो जाएगा। क्लियर है ना, तो ये तुम्हारे पास में फाइनली आंसर आ गया। अब देखो ये अनेक हल क्यों है,
ये अनेक हल क्यों है? एक बात आप सोचो, क्या ये ए का मान ये भी है, ए का मान ये भी है, तो दोनों मान पॉसिबल हैं? बताओ आप, दोनों मान पॉसिबल हैं? नहीं है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना, चूँकि -10/3 नॉट इक्वल टू -5/3, ये दोनों मान बराबर नहीं है भाई, इसलिए यहाँ से ए का मान कोई भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसके अनंतता अनेक हल होंगे। ए का कोई भी एग्जिस्ट मान नहीं करेगा, इसलिए अनेक हल होंगे, कोई सा भी आप, मतलब यहाँ पर देखिए अलग अलग मान आ गया, तो इसलिए अनेक हल हो जाएंगे इसके, अनंतता, इनफाइनाइट रूप से बहुत सारे हल होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के देखिए पहले जो बहुविकल्पी में इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे इस वाले टॉपिक से, इस वाले कॉन्सेप्ट वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगले नए नए कॉन्सेप्ट पाएंगे वो भी हम करेंगे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन जितने भी आए आप सब बना लो, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़्यादा हैवी क्वेश्चंस नहीं आएंगे। राइट, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।